हम उनके विरुद्ध तब भी बोले थे, अन्याय के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध आज भी बोले हैं। मैं भारती कृष्ण तीर्थ नहीं हूं ना भाई, मेरा नाम भारती कृष्ण तीर्थ नहीं है। आप जो बार बार कहते हैं कि शंकराचार्य सर्वोच्च धर्मगुरु होते हैं, शंकराचार्य साक्षात शिव स्वरूप चलते फिरते होते हैं, मैं बताऊं, एक चित्र में संलग्न कर रहा हूं, वेरीफाइड फोटो है। मुसलमानों के साथ अली ब्रदर्स, शौकत अली, ये सब का नाम आप सुने होंगे थोड़ा बहुत, अगर आप खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़े होंगे तो। पुरी के शंकराचार्य जो उस समय थे, भारतीय कृष्ण तीर्थ, उन्होंने खुलेआम खिलाफत का समर्थन किया था, मुसलमानों के साथ बगल में बैठे थे। ये हाल है तुम्हारे साक्षात शिव स्वरूप जगत गुरु का। बात करते हो, मुझे फेक नैरेटिव में फ्रेम करते हो कि मैं मुसलमानी साधना करता हूं। अरे तुम्हारे साक्षात शिव स्वरूप चलते फिरते विश्वनाथ शंकराचार्य का ये स्तर हो गया, और अभी वाले को तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, अभी तो मैं खतियान निकाल रहा हूं तुम्हारा, कि तुम्हारे पीठ के, पूरी पीठ के ही प्रारंभास करूंगा, पूरी पीठ के शंकराचार्य ने, भारती कृष्ण तीर्थ ने खुलेआम खिलाफत का समर्थन किया, अली ब्रदर्स के साथ मिले, हिंदू मुस्लिम भाईचारा का नारा लगाया, लिखित, फोटोग्राफी, सब प्रकार से दस्तावेज उपलब्ध है इतिहास में। क्यों भाई? वो शिवस्वरूप शंकराचार्य क्या धर्म के विषय में अनभिज्ञ थे? क्या उनको शास्त्र का या सदाचरण का बोध नहीं था? और अगर शंकराचार्य पद पर अभिषिक्त हो जाने मात्र से ही कोई व्यक्ति बिल्कुल अकाट्य हो जाता है, उस स्थिति में आदि शंकराचार्य जी को ये क्यों अवसर छोड़ना पड़ा अपने अनुशासन में कि अन्यथा रूढ़ पीठों पर निग्रहारो मनीषिणाम? मुझे बताइए वो सारे मनीषी कहां मर गए थे जो उस स्थान पर शंकराचार्य का निग्रह करने का औकात नहीं रखते थे? वही भारतीय कृष्ण तीर्थ फ्रीमेसन्स के साथ मिलकर योगदा सत्संग के बैनर तले विदेश जाते हैं, वो फोटो भी देखना। तो वही भारतीय कृष्ण तीर्थ अपने सनातनी मर्यादाओं की दुर्गति करते हुए विदेश जाते हैं फ्रीमेसन्स के पैसे पर। फ्रीमेसन्स म्लेच्छराज की संस्था है, ये कोई भी सामान्य प्रबुद्ध अध्येता बता सकता है। हम म्लेच्छराज को भले वो न माने, कल्पना ही मान ले, चलो उसका स्तर है, लेकिन फ्रीमेसन्स के रहस्य, उसकी सैटेनिक रिचुअल्स को नहीं जानते क्या? और फिर भी नहीं जानते तो अपने चुप पर रहें, और जो जानता है उसको बोलने दें। भारतीय कृष्ण तीर्थ शंकराचार्य के पद पर बैठे होने के बाद भी मुसलमानों के साथ एक आसन पर बैठकर, एक मतलब समकक्ष आसन पर बैठकर खिलाफत का समर्थन क्यों करते हैं? क्या उनका इस्लाम प्रेम नहीं दिखता इससे? और अगर वो कहें कि नहीं भाई इस्लाम प्रेम जो है सो नहीं है, वो तो एक अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तो आपके उस आंदोलन से हिंदू धर्म का क्या लाभ हुआ? क्या अंग्रेज हिंदू धर्म के अनुकूल हो गए? क्या अंग्रेजों ने मुसलमानों से आपकी रक्षा कर दी? क्या उन्हीं अंग्रेजों ने इस पूरे भारत के एक महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग को काट कर मुसलमानों के साथ मिलकर हिंदुओं का व्यापक नरसंहार नहीं करवाया? क्या उन्हीं अंग्रेजों ने ऐसे नीति नियम अपने गुलामों के द्वारा नहीं बनवाए? राजेंद्र प्रसाद का फ्रीमेसन्स का व्यक्ति नहीं था? क्या अंबेडकर के खुलेआम संबंध हिंदू विरोधी संस्थाओं से नहीं थे? तो क्या अंग्रेजों के बनाए उन कानूनों को यथावत कॉपी पेस्ट करने के बाद, केवल कवर बदल बदल कर, क्या हम ये उम्मीद करें कि यह संविधान तुम्हारी रक्षा करेगा, यह हिंदुओं के हित में काम करेगा? भारतीय कृष्ण तीर्थ के द्वारा खिलाफत का समर्थन करने का क्या लाभ सनातन धर्म को हुआ? दार्शनिक या व्यावहारिक पक्षों से क्या लाभ हुआ? यह हिंदुओं को पूछना चाहिए। उसके बाद सुनो, भारतीय कृष्ण तीर्थ जब गए विदेश, वापस आए, मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे, जगन्नाथपुरी में उनका प्रवेश निषिद्ध किया गया। भला हो उन महापुरुषों का जिनकी बुद्धि इतने विवेक से युक्त थी, नहीं तो शास्त्रार्थ महारथी माधवा श्रम, क्या नाम था इनका, माधवाचार्य जी, ये सब तो सब विदेश गमन के बड़े पैरोकार रहे थे। करपात्री स्वामी जी विरोध करते रहे, लेकिन उन्हीं के बगल में उनके बात नहीं माने वो लोग, लेकिन विरोध किए स्वामी करपात्री जी, तो उस मामले में समादरणीय है। अंत में क्या हुआ? योगेश्वरानंद तीर्थ को पुरी का केयरटेकर बनाया गया। आप योगेश्वरानंद की जीवनी पढ़ें तो वहां पर उन्होंने अपने आप को अभिषिक्त बताया है भारतीय कृष्ण तीर्थ के द्वारा। हालांकि इस पर विवाद है। क्या हुआ? वो चंद्रमौलीश्वर, चांदी का सिंहासन, ये सब ले चले गए। ऐसा भी जो ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी थे वो बताते थे। उस स्थिति में शंकराचार्यों के द्वारा या शंकराचार्यों के प्रतिनिधियों के द्वारा इस्लाम के समर्थन में काम क्यों किया गया? मैं बताऊं, मंत्र शास्त्र पुस्तक पढ़ना योगेश्वरानंद तीर्थ की 61-62 की बात है। उस ईस्वी में क्या मंत्र शास्त्र में लिखा है योगेश्वरानंद ने कि इस्लाम का कलमा हिंदुओं के गायत्री मंत्र के बराबर है। ये पूरी पीठ छाप रही है, ये बात हमने नहीं लिखा है।
इस्लाम का कलमा जो है वो हिंदुओं के गायत्री मंत्र के बराबर है। वहां कितने मुसलमानी मंत्र और प्रयोग दिए हुए हैं? मेरी पुस्तकों में एक मुसलमानी मंत्र और प्रयोग दिखा दो, नहीं मिलेगा। और जिन मंत्रों को तुम मुसलमानी मान रहे हो उसका भी हम स्पष्टीकरण दे ही चुके हैं, यद्यपि उसकी आवश्यकता नहीं थी। और कल तो अभिजीत तिवारी ने आज या कल में एक लेख भी लिखा था फेसबुक पर, जो बाद में मिटा दिया उसने, कि मेरे द्वारा दिए मंत्र से उसको क्षति नहीं हुई थी, वो खुद में मनोरोगी था, पागल था, सब एक्सेप्ट किया है अपनी पोस्ट लिखकर। हालांकि बाद में मिटा दिया, वो भी षड्यंत्र ही है उसका, लेकिन कम से कम इतना लिखा उसने सार्वजनिक कि उसने मनोरोग में अपने आप को बहुत बड़ा सिद्ध और देवता का साक्षात्कार मान लिया था और मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रहा था सुमानी के षड्यंत्र के कारण। खैर ये तो अलग विषय है, उस पर चर्चा की आवश्यकता भी हमें नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि फिर उसके बाद निरंजन देव तीर्थ बने शंकराचार्य। शंकराचार्य मतलब निर्विवाद रूप से कह दें तो। लेकिन वही निरंजन देव तीर्थ जब माधवाश्रम जी का अभिषेक करते हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में, तो वर्तमान के निश्चलानंद जी नहीं मानते हैं माधवाश्रम जी को शंकराचार्य। क्यों? आप अपने गुरु के द्वारा अभिषेक व्यक्ति को शंकराचार्य क्यों नहीं मानते हैं भाई? आप ही इकलौते सर्वज्ञ और सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च धर्मगुरु बन गए हैं, आपके गुरु नहीं थे? यह प्रश्न पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा? लेकिन इन कठोर प्रश्नों का सामना करने का, इनको झेलने का सामर्थ्य लोगों पर नहीं है, तो केस क्या करवा रहे हैं कि न्यायपालिका को गाली दे रहे। गाली नहीं देंगे तो क्या करें? आरती उतारे न्यायपालिका की। विष्णु तिवारी को 20 साल जेल में रखा न्यायपालिका ने, निर्दोष होने पर भी। हमने तो फैसला नहीं दिया था। लखन पासी को 48 साल जेल में रखा, निर्दोष होने के बाद भी न्यायपालिका ने। लालू यादव मस्त खा रहा है अपने घर में बैठ के सतुआ प्याज के साथ, उस पर न्यायपालिका का कंट्रोल क्यों नहीं चलता भाई? अरे चंपा विश्वास कांड देख लो, न्यायपालिका तो एक आईएएस लेवल के व्यक्ति की पत्नी की इज्जत नहीं बचा सकती, हमारे तुम्हारे परिवार की क्या रक्षा करेगी ये न्यायपालिका? जो सिटिंग आईएएस है उसकी पत्नी का रेप किया जाता है, पूरी दुनिया ये बात जानती है। न्यायपालिका की औकात नहीं है कि उस अपराधी को दंड दे सके। न्यायपालिका की आंखें कब खुलेंगी? जब हम जैसे लोग कुछ विरोध में बोलेंगे तब। क्या इस देश का ये वास्तविक तथ्य नहीं है? और क्या इस कुकृत्य का, इस अनाचार का, इस दुराचार का विरोध नहीं होना चाहिए? मैं पुस्तक लिख रहा हूं, डोंट कीप क्वाइट। अंग्रेजी में भी छपेगी, हिंदी में भी छपेगी। हिंदी में छपेगी अभिव्यक्ति अधिकार या अपराध, इस नाम से। आपको मैं उसका कवर पेज एक डिजाइन हमने किया है, वो आपको दिखा रहे हैं। पुस्तक 90% पूरी हो चुकी है। मुझे आशा है कि अगले महीने तक वो प्रकाशित हो जाएगी। निःशुल्क पीडीएफ सबको मिलेगी, जो खरीदना चाहे खरीद सकते हैं, निःशुल्क पीडीएफ पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। लेकिन व्यवस्था के दुराचरण के विरुद्ध आपको सचेत होना पड़ेगा, प्रबुद्ध होना पड़ेगा। जब पुरी के शंकराचार्य जी को अपना समर्थन करवाना होता है, निश्चलानंद जी को, तो अपने ही गुरु के द्वारा अभिषेक माधवाश्रम जी को मान्यता नहीं देते। किए होंगे हमारे गुरु अभिषेक, हम नहीं जानते कौन, हमको तो स्वरूपानंद जी का समर्थन चाहिए। वही स्वरूपानंद जी जब 2 पीठ पर एक साथ बैठे, जिस बात को भी हम गलत मानते हैं, मैं 4 पीठ 4 शंकराचार्य का ही समर्थक हूं, किंतु क्योंकि सबके आमनाय अलग हैं, सबके गोत्र अलग हैं, सबकी देवता, सबके पीठ, सबके वेद सब अलग हैं, सबके आस्पद उपाधियां निश्चित हैं। मेरा तो यह मानना है कि प्रत्येक शांकर पीठ में प्रत्येक शंकराचार्य स्वामनाय परंपरा के योगपट्ट से ही युक्त हों एवं उस आमनाय की सीमा में ही रहकर कार्य करें। मैं तो इस विशुद्धि का समर्थक हूं। 4 पीठ 4 शंकराचार्य, हाँ कांची के प्रमाण जहां प्राप्त होते हैं वहां उनको सम्मिलित करते हुए। लेकिन क्या कांची के शंकराचार्य भी समयानुसार मुसलमानों के पक्ष में बोलते या कार्य करते नहीं देखे गए हैं? क्या समयानुसार अभी जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य रूप में श्रृंगेरी के द्वारा अभिषिक्त किए गए, ऐसे मुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी अनेकानेक अवसरों पर मुसलमानों के साथ मंच साझा करते नहीं देखे गए हैं? आजम खां इत्यादि के साथ उनके चित्र होते ही रहते हैं सार्वजनिक। मैं ये पूछता हूं कि आप लोग जब दंड धारण करके संन्यास्त होते हैं, क्या एक मान्यता आप नहीं बना सकते हैं कि हम केवल सनातन धर्म के साथ ही काम कर सकते हैं, अन्य के साथ मंच साझा नहीं करना है हमको? आप कहेंगे सर्वधर्म सम्मेलन में गए थे। सर्वधर्म सम्मेलन कैसे हो सकता है जब आपके अतिरिक्त अन्य को आप धर्म की मान्यता नहीं देंगे? तो कैसे आप उनको धर्म की मान्यता दे रहे हैं बताइए? किस आधार पर आपने इस्लाम और ईसाईयत को धर्म मान रखा है? ये तो आप कानूनी परिभाषा में चले गए ना। कानूनी परिभाषा में संप्रदाय क्या हो गया? दंगा का नाम। कानूनी परिभाषा में धर्म क्या हो गया? मान्यता का नाम। धर्म की परिभाषा की सुरक्षा कौन करेगा? धर्मगुरु नहीं करेंगे तो। धर्मगुरु तो यहां चापलूसी करने में लगे हैं। नेताओं की चापलूसी, उद्योगपतियों की चापलूसी, माफियाओं की चापलूसी। बिना गुंडा के पॉलिटिशियन बन जाइएगा आप। माफिया, क्रिमिनल और पॉलिटिशियन एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, सुहाग हैं एक दूसरे के। बिना क्रिमिनल सपोर्ट के कोई व्यक्ति राजनीति में सक्सेस नहीं कर सकता। इस समाज का गंदा सत्य है।
बिना राजनीतिक सपोर्ट के कोई व्यक्ति गुंडई में, क्रिमिनलबाजी में सफल नहीं हो सकता, यह भी सत्य है। और बिना इन दोनों के समर्थन के आज के अखाड़े और मठ नहीं चल सकते, यह भी एक सत्य है। ये जिनको तुम धर्मगुरु मान रहे हो, जिनको तुम नायक मान रहे हो, जिनको तुम समाजसेवी मान रहे हो, ये भगवा वेश धारण करने वाले बहुत से लोग, ये खाकी वर्दी पहनने वाले बहुत से लोग, ये काला कोट पहनने वाले बहुत से लोग, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने वाले बिजनेसमैन, व्हाइट कॉलर लोग, ये सारे अंदर से कहीं न कहीं किसी न किसी कार्टेल और माफिया से जुड़े होते हैं। ये तथ्य है समाज का। न्यायपालिका किसी को सुरक्षित नहीं रख सकती, उसकी मौलिक संरचना में यह नहीं है। न्यायपालिका नेताओं को सुरक्षित नहीं रख सकती अगर नेता सिस्टम के विरुद्ध जाकर काम करना चाहे। न्यायपालिका अपने अधिकारियों को सुरक्षित नहीं रख सकती। न्यायपालिका अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर सकती है भाई। न्यायपालिका अगर अपनी खुद की सुरक्षा कर सकती ना तो बायस्ड जजमेंट कभी नहीं देती। अतुल सुभाष वाले केस में न्यायपालिका ने कह दिया कि दादा दादी पोते पोते के लिए स्ट्रेंजर हैं, तुम बड़े सगे हो, दादा दादी स्ट्रेंजर हो गए। कोई फर्क नहीं पड़ता न्यायपालिका को कि आप जिंदा हैं कि मर गए। आपको ये अपनाना पड़ेगा रुख कि न्यायपालिका कम से कम, चलो ठीक है, आप अपने आप को निष्पक्ष दिखाना चाहते हैं, आप अपने आप को अनबायस्ड दिखाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन भैया जितना कानूनवा बन गया है, जितना लिखा गया, उतने पर कम से कम ठीक से काम कर लो। उतने पर भी अगर ठीक से काम कर लोगे तो कुछ बहुत स्थिति सुधरेगी। आपके कोर्ट में लगे हैं लाखों केस बैकलॉग में, तुमको फुर्सत नहीं एक एक महीना का छुट्टी लेने से। तू करेगा देश का फैसला? ये जुडिशियल माफिया करेगी देश का फैसला, जो एक एक महीना छुट्टी मनाती है लेकिन बैकलॉग क्लियर नहीं करती है। उसको चाहिए रॉयल ट्रीटमेंट। और अगर इस विषय पर कोई कह दे तो कंटेम्प्ट लग जाता है। कंटेम्प्ट लगाने के लिए इनका मन तुरंत हो जाता है, तुरंत ये लेखनी उठ जाती है। किस बात का कंटेम्प्ट भाई? तुम्हारी महानता के बोझ तले हमारी पीढ़ियां मर गई और आगे भी मरेंगी। घर घर बहु बेटियों को वेश्यावृत्ति में ढकेल दिया तुम लोगों ने रे। कैसे ढकेला? संविधान क्या है मैं बता रहा हूं, बुरा लगेगा लेकिन सुन लो। कुछ दिन पहले कोर्ट का एक डिसीजन आया किसी केस में कि जैसे एक पति है, उस पति की पत्नी व्यभिचारिणी है, ये उसको पता है। वो पत्नी उसकी जानकारी में ही अलग अलग पुरुषों से संबंध बनाती, ये भी उसको पता है, प्रूफ भी है। उस पत्नी को व्यभिचार से बच्चे भी हो रहे हैं, ये भी प्रूफ्ड है। लेकिन उस पत्नी को न वो घर से निकाल सकता है, न वो बच्चे को त्याग सकता है, न बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाएगा। अपितु बच्चे का भी पैसा देगा, खर्चा उठाएगा, पत्नी का भी खर्चा उठाएगा, और उसके लिए उसको थप्पड़ तक नहीं मार सकता, फिर वायलेंट हो जाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या मजबूर कर रहा है कि नहीं कानून एक पति को अपराधी बनने के लिए? ये उसको पोटेंशियली क्रिमिनल बना रहा है कि नहीं बना रहा है? लेकिन अगर वही पति अपनी पत्नी से रमण करना चाहे और पत्नी कोर्ट में जाकर कह दे कि मेरा कंसेंट नहीं था जज साहब, तो पति बलात्कार केस में जेल चला जाएगा, मैरिटल रेप में। ये भी एक चल रहा है भी ट्रेंड।